हेलो गाइस, स्वागत है आपका ऑलराउंडर कोर्स पर। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड के प्रॉब्लम नंबर 121, जो कि है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। जिन्हें शेयर मार्केट का ज्ञान होगा उनके लिए अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता मैं हूं ना। डिस्क्रिप्शन पढ़ने से पहले हमें हमेशा कहता हूँ कि पहले आप प्रोग्राम में देख लीजिए क्या रिटर्न करना है और कितने क्या पैरामीटर्स है। सिंपली हमें इंट रिटर्न करना है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है और एक एरे दिया रहेगा हमें जिसमें सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू कंटेन होंगे। डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं। You are given an array prices where prices I is the price of a given stock on the ith day। नहीं समझ में आता एग्जांपल में ज़्यादा अच्छा समझेगा। यहाँ पे एक एरे दिया रहेगा। सिंपली ये सब डेज है। समझ लीजिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे टिल सैटरडे, क्योंकि ये हमारी आई की वैल्यू होगी ना। फॉर लूप लगा के आई रोटेट होगा, तो वही दिया है कि ith हमारा डे होगा। You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in future to sell that stock। सिंपली बताओ तो सपोज आज मंडे है, तो आज मैंने एक सेब खरीदा है या फिर कोई एक एप्पल खरीदा 1 रुपए में। तो मैं ऐसा क्या करूँ, या फिर अगले दिन मुझे ये देखना होगा ना कि अगले दिन एप्पल का प्राइस क्या है। सपोज़ अगले दिन आज मैंने 1 रुपए में खरीदा, अगले दिन मैं उसे 2 रुपए में बेच देता हूँ, तो 1 रुपए का प्रॉफ़िट तो हो रहा है ना मुझे। तो अगले दिन ट्यूसडे होगा ना, लेकिन सपोज़ थर्सडे को मैं देख रहा हूँ कि जो 1 रुपए का एप्पल मैंने आज मंडे को खरीदा है, थर्सडे को वो सेम एप्पल 5 रुपए में बेच सकता हूँ। तो मैं अपना प्रॉफ़िट मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ ना। तो सिंपली वही है कि और लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जिस दिन तुमने एप्पल खरीदा है या फिर जिस दिन तुमने स्टॉक खरीदा है, उसी दिन तुम उसे बेच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिफरेंट डे इन फ्यूचर टू सेल दैट स्टॉक। रिटर्न द मैक्सिमाइज प्रॉफिट यू कैन अचीव। वही मैं बोला था मैक्सिमम प्रॉफिट हमें, तो हमें एक फॉर लूप मतलब सब पे आइटरेट करना ही होगा मैक्सिमम प्रॉफिट जानने के लिए। इफ़ यू कैनॉट अचीव एनी प्रॉफिट सिंपली रिटर्न ज़ीरो। तो अगर हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है तो सिंपली रिटर्न ज़ीरो करना है। एग्जांपल में भी देख लेते हैं। एक ये प्राइसेस दिया है, दिया है। सपोज़ ये मंडे टू सैटरडे नंबर है। मंडे को मैंने 7 रुपए में एक स्टॉक खरीदा, उसे अगले दिन मैं बेचूँगा, तो अगले दिन 1 रुपया प्राइस है, तो 1 माइनस 7 माइनस 6, सिंपली सी बात है, घाटा हो रहा है मुझे, तो अगले दिन मैं बेचूँगा ही नहीं उसे। फिर उसके अगले दिन देखता हूँ वेडनेसडे को, तो सिंपली ये 5 उस दिन मार्केट का प्राइस, फिर भी घाटा है क्योंकि मैंने खरीदा ही 7 रुपए में था, तो मुझे 7 से अबव नंबर में ही मुझे बेचना होगा। लेकिन मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर सब 7 से छोटे हैं, तो मैं इसको लूँगा नहीं, आगे बढ़ जाऊँगा। अगले दिन ट्यूसडे को देख रहा हूँ कि 1 रुपए में मतलब स्टॉक्स के प्राइसेस है, तो 1 रुपए में खरीदूँगा मैं स्टॉक्स को। फिर अगले दिन देखूँगा बेचने के लिए कि 5 रुपए में। तो आज मैंने 1 रुपए में खरीदा, अगले दिन 5 रुपए में बेचूँगा, तो +4 का मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है ना। तो मैं ऑब्वियसली यहीं पे नहीं रुकूँगा, आगे भी चेक करूँगा, हो सकता है मुझे मैक्सिमम प्रॉफ़िट भी हो सकता है और भी ज़्यादा प्रॉफ़िट हो। तभी 4 रुपीज़ का प्रॉफ़िट हुआ है। अगले दिन देखता हूँ 3 रुपए, तो 3 माइनस 1 करूँगा, तो सिर्फ 2 होगा, तो कुछ मैक्सिमम प्रॉफ़िट है नहीं। 6 है अगले दिन, 6 माइनस 1, तो 5, 5 आंसर आता है, जो इस प्रॉफ़िट से भी अच्छा है और ये इसी का आउटपुट है। आप देख सकते हैं 5, यहाँ पे लिखा भी है प्रॉफ़िट, 6 माइनस 1 प्रॉफ़िट है, तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ रहा होगा। पीपीटी में और अच्छे से समझ लेंगे हम। सेकंड एग्जांपल आप ध्यान से देखिएगा, और कभी भी कोई भी एग्जांपल या फिर कोई भी एरे दिया रहेगा ना, तो कभी-कभी आपको ना कुछ नोटिस करना चाहिए उस एरे में, कि क्या कोई लॉजिक है, क्या कुछ ऐसा क्लू है उसके अंदर। तो आप ध्यान से देखेंगे ना, और इसका आउटपुट देखिए सिंपली 0 है, तो आंसर में हमको पता चल गया कि हम इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट ले नहीं सकते। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आप पे ध्यान से देखेंगे तो ये सारा एरे जो एलिमेंट है ना, सारे के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इन द सेंस सबसे बड़ा एलिमेंट पहला है और सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट लास्ट एरे है, मतलब लास्ट एलिमेंट पे है। तो आप देख सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सब डिसेंडिंग ऑर्डर में। इवन अगर मैं 7 रुपए में बेचूँ, मैं इनमें से किसी भी डे पे उसे बेचूँ, तो मुझे घाटा ही होने वाला है। इवन 3 रुपए में खरीदूँगा, 1 रुपए में बेचूँगा, तो -2 का घाटा ही होगा मुझे। तो इसलिए हमने सिंपली 0 रिटर्न कर दिया है। तो चलिए पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस ये होगा हमारा एरे। इनिशियली हम 3 वेरिएबल्स लेंगे। पहला तो लेफ्ट राइट होगा, जो आइटरेट करने में हमारी हेल्प करेगा। देन थर्ड वेरिएबल प्रॉफिट होगा, वो इनिशियली 0 होगा, क्योंकि हर बार जब हम आइटरेट करेंगे तो हमारी प्रॉफिट की वैल्यू भी चेंज होगी और हमें सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होगा।
तो प्रोग्राम में हम एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे जिसमें ये इफ एल्स की स्टेटमेंट डालेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या हमारा लेफ्ट राइट से छोटा है कि नहीं? जैसे लेफ्ट अभी 7 है और राइट 1 है। तो ये कंडीशन बिल्कुल मैच नहीं करती क्योंकि लेफ्ट हमारा ज़्यादा है राइट से। तो हम इसके एल्स पार्ट में आ जाएँगे। एल्स पार्ट में क्या आता है, जो एल है, एल इज़ इक्वल टू आर दिया है, तो सिंपली हमें एल को आर की जगह पे लाना है। तो एल पहले 0 को पॉइंट कर रहा था, अभी 1 को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ये एक फॉर लूप में स्टेटमेंट है, तो हम आर को हमेशा इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो नेक्स्ट लूप में आर टू टू इंडेक्स को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो फिर से हम चेक करेंगे क्या एल हमारा छोटा है आर से? तो आप देख सकते हैं एल 1 है, आर 5 हो चुका है। तो ये कंडीशन बिल्कुल मैच कर जाती है, एल हमारा छोटा है आर से। देन इसके अंदर हम देखेंगे, आपने ये मैथ डॉट मैक्स जो इनबिल्ट फंक्शन है, ये आपको पता होगा, जो 2 पैरामीटर लेता है ये। दोनों में चेक करता है कौन-सा मैक्सिमम है, जो भी मैक्सिमम है वो रिटर्न कर देता है। जैसे प्री यहाँ पे दिया पहला पैरामीटर पी है, तो पी इनिशियली 0 था, तो यहाँ पे 0 रहेगा। आर माइनस एल, आर अभी 5 है, एल 1 है, तो 5 माइनस 1 4 होता है। तो 0 और 4 में से मैक्सिमम 4 है। तो अब p की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 0 से 4 हो जाएगी। देन यहाँ से बाहर रख के r इंक्रीमेंट होगा, r फिर से थर्ड इंडेक्स पे चला जाएगा अब। देन हम चेक करेंगे, क्या l हमारा r से अभी भी छोटा है कि नहीं? L1 है, R 3 है। जी हाँ, ये कंडीशन मैच कर जाती है। फिर से हम प्रॉफिट की वैल्यू देखते हैं चेंज होती है कि नहीं? P प्रीवियसली 4 था। अब देखते हैं R माइनस एल, आर 3 है, एल 1 है, तो 3 माइनस 1 2 होता है। तो प्रीवियसली हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 4 था, इस बार भी हमारा प्रॉफिट 4 ही रहेगा। यहाँ से बाहर निकल के आर इंक्रीमेंट हो जाएगा, देन थर्ड इंडेक्स छोड़ के अब आर 4 इंडेक्स को पॉइंट करना शुरू कर देगा। फिर हम फिर से चेक करते हैं, क्या एल छोटा है कि नहीं? आर हमारा 6 है, एल 1 है, तो ये कंडीशन मैच कर जाती है। फिर हम प्रॉफिट देखते हैं चेंज होती है कि नहीं। प्रीवियसली हमारा प्रॉफिट 4 था, अब आर आर माइनस एल, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5 होता है। तो इस बार हमारा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम 5 बड़ा है 4 से। तो इस बार पी की वैल्यू चेंज होकर 5 हो जाएगी। फिर यहाँ से बाहर निकल के आर फिर से इंक्रीमेंट होगा। इस बार आर लास्ट इंडेक्स पे चला जाएगा जो कि है 4। तो मतलब इंडेक्स 5 है, वैल्यू 4 है। देन फिर से हम चेक करेंगे क्या हमारा एल आर से छोटा है कि नहीं? जी हाँ, एल अभी भी 1 है और आर 4 है। तो ये कंडीशन मैच कर जाती है। फिर देखते हैं प्रॉफिट हमारा चेंज होता है कि नहीं? प्रीवियसली प्रॉफिट हमारा 5 था, तो इस बार 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 सिंपली 3 होता है। तो प्रीवियसली जो हमारा वैल्यू था वही हो जाएगा। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इस तरह से 5 रहेगा। चलिए कोड करके देखते हैं इसे। तो गाइस, प्रोग्राम लिखते वक़्त सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या एरे जो ऊपर से आ रहा है उसकी लेंथ 1 तो नहीं है ना? अगर ऐसा रहा तो हम सिंपली 0 रिटर्न कर देंगे। हम ये चेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा, एक दिन हम बाय करेंगे तो अगले दिन हम सेल करेंगे। अगर उसमें सिर्फ़ एक ही एलिमेंट है, सिर्फ़ एक ही डे दिया है तो सेल कब करेंगे? तो इसलिए हम सिंपली 0 रिटर्न कर देंगे। देन इनिशियली हमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। एक प्रॉफिट नाम का जो इनिशियली 0 होगा क्योंकि ये चेंज होता रहता है। देन एक लेफ्ट, ये भी 0 ही होगा क्योंकि 0 इंडेक्स पे रहेगा। देन राइट हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे लूप के अंदर, राइट इज इक्वल टू 0 क्योंकि हम राइट को इंक्रीमेंट कराने वाले रहते हैं ना, आपको याद होगा तो। देन प्राइस कब तक चलाना है? जब तक एरे, जितना एरे का लेंथ होगा उतना चलते रहो। देन राइट प्लस प्लस। देन मैंने कहा था आपको, पीपीटी पे दिखाया था कि आपकी कंडीशन क्या थी। हमें चेक करना है हमारा लेफ्ट राइट से छोटा है कि नहीं। देन प्राइसेस लेफ्ट इज लेस देन और नॉट प्राइस, प्राइसेस स्पेनिंग कुछ ज़्यादा बड़ी, राइट। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, अगर हमारा लेफ्ट राइट से छोटा हो तो हम प्रॉफिट चेंज कर देंगे। प्रॉफिट ओके, हाँ प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट मैथ डॉट मैक्स जो इनबिल्ट मेथड है, 2 पैरामीटर्स लेता है। प्रॉफिट इनिशियली 0 होगा, कंपेयर करो, लेफ्ट कंपेयर करना है ना, राइट माइनस लेफ्ट। एंड प्राइसेस आर आई जी एस टी, राइट माइनस पी आर एस।
प्राइसेस लिफ्ट। देन इफ का पार्ट हो गया, अब एल्स में जाएंगे हम। अगर इफ में नहीं जा रहे हो तो एल्स में आपको पता है लेफ्ट आगे बढ़ा दो, और उसको राइट के इंडेक्स पे लाके खड़ा कर देना है। देन हमें यहाँ पे सिंपली रिटर्न करना है प्रॉफिट, यार एफ आई टी, प्रॉफिट सिंपली रिटर्न करना, जो प्रॉफिट है वो हमें दे दो। तो अगर अगर बाय चांस हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, नेगेटिव मिलता है, तो हमने इनिशियली प्रॉफिट की वैल्यू ज़ीरो रखी ही है, तो कुछ नहीं मिला तो सिंपली ज़ीरो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट यहाँ पे मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगी प्रॉफिट की। चलिए इसे रन करके देखते हैं। क्या 2 टेस्ट केसेस तो पास हो चुके हैं। इसी का पीपीटी में मैंने इसी का एग्जांपल लिया था। सेकंड टेस्ट केस भी पास हो चुका है। सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं। माइंड ब्लोइंग, हाँ पास हो गए। या 2 मिली सेकेंड, अच्छी बात है, पास हो गए। इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लिख के दिखा देता हूँ, वरना आपको याद नहीं रहेगा। इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि एक फॉर लूप तो यूज़ कर ही रहे हैं हम। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया तो 1 होगी, कांस्टेंट होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। प्रॉब्लम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ इश्यूज़ रहेंगे, मतलब सब टेस्ट केसेस पास नहीं होंगे लेकिन कुछ पास होंगे। तो लाइक ये सेम प्रॉब्लम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम 2 फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो 2 फॉर लूप का यूज़ करने वाले हो तो आप समझ ही गए होंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ रेज़ टू एन स्क्वायर होगी, जो अच्छी नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा करके बता देता हूँ। लाइक इंट सबसे पहले मैक्स लेंगे हम। ये बता रहा हूँ ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम, मतलब ये जो हमने प्रॉब्लम लिया उसमें ये पास नहीं होगा। जब मैं टेस्ट केसेस अब देखेंगे, जब मैं रन करूँगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन यूजुअली अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे सिंपली वो ऐसा कुछ कंडीशन दे रहे हो तो आप ये कर सकते हैं उसमें। आई प्लस प्लस 2 फॉर लूप का यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस वन होगा, ऊपर जीरो से शुरुआत होगा, ये उसके आगे से शुरुआत करेगा। जे लेस देन प्राइस, या प्राइस डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। देन हम यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा देंगे। पिछले वाले में राइट माइनस लेफ्ट कर रहे थे, तो इस वक्त हमारा ना राइट ना जे होगा, तो जे माइनस प्राइसेस आए रहेगा। तो गैप नहीं रखा, तो इनिशियली मैंने मैक्स को ज़ीरो रखा है। अगर ये मैक्स से बड़ा रहे ना तो मैक्स की वैल्यू चेंज कर देना, तुम अपडेट कर देना सिंपली। मैक्स की वैल्यू सिंपली जो यहाँ से वैल्यू आई रहेगी उसे यहाँ पे रख देता हूँ। या अगर या फिर यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ मैक्स, क्योंकि अगर कुछ नहीं होगा तो इनिशियली मैक्स ज़ीरो था तो ज़ीरो ही रिटर्न हो जाएगा। इसे रन करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पे ना दोनों टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं इस मेथड से, आप देख सकते हैं। यूजुअली ये मेथड सही काम करता है, लेकिन जब मैं सबमिट करता हूँ इसे, सबमिट हो जाए यार, क्या हो रहा है? देखिए मैं आपको ये दिखाना चाहता था, सारे टेस्ट केसेस पास नहीं होते हैं। देख सकते हैं 211 में से 202 तो पास हो चुके हैं। मतलब मैं जस्ट आपको ये मेथड इसलिए बता रहा है, फिर बहुत जन के ना दिमाग में सबसे पहले ये मेथड आ रहेगा कि 2 फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना देंगे, फिर सिंपली माइनस करके देखते रहो, बड़ा है तो रिटर्न कर दो सिंपली ये। पर ये टेस्ट केस पास नहीं होता। मैं ये मेथड आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेथड सही में मतलब बहुत ईज़ी होता है, और अगर आप कोई बहुत बड़े इंटरव्यू में नहीं जा रहे हैं, तो सिंपली ये मेथड यूज़ करिए सब दिखाने के लिए इंटरव्यूअर को, तो समझ जाएगा हाँ भाई थोड़ा ज्ञान है। और दूसरा मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आप टेस्ट केसेस देखिए कि क्या टेस्ट केसेस दिया यार। जस्ट देखिए कुछ फ्यू सेकंड्स में लेट कोड इतने सारे टेस्ट केसेस हमारे प्रोग्राम के अंदर पास करता है। मतलब कभी सोचा ही नहीं होगा ना। मैं दूसरा चीज़ आपको ये दिखाना चाहता था।
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वीडियो बनाने से पहले मैंने ये सॉल्व करके देखा था, मुझे एरर ऐसा आ गया था। तो मैंने सोचा चलो आपको शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ ये। तो आई होप आपको कुछ ज्ञान मिला होगा। हाँ, इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताई थी O ऑफ n स्क्वायर होगा क्योंकि 2 फॉर लूप का यूज़ किया मैंने। आई होप आपको कुछ ज्ञान मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया रहेगा तो लाइक कीजिएगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।